एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक टर्म से, डोमेस्टिक टेरिटरी। अब पहले समझो इसका मतलब क्या होता है। भारत जो है ना हमारा बहुत शानदार है। इसकी कुछ बाउंड्रीज है जो कि भारत के मैप से डिफाइन होती है। बाउंड्रीज है, उन बाउंड्रीज को हम कहते हैं हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री, यानी हमारा एरिया कितना कितना है। मैं आपको बोलता हूं कि भारत का ही कोई कंपनी है जिसका एक ऑफिस दुबई में है, तो मुझे बताओ वो किसकी प्रॉपर्टी है, उस पे किसका अधिकार है। क्या उस पे कैपिटल, क्या उस पे रिसोर्सेज भेजने के लिए हमें कोई एडिशनल एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, वो सब कुछ हमारे एकाधिकार के अंदर आती है। सिमिलरली मान लीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट की एक इंडियन एम्बेसी है जो कि चाइना में है। अब भले ही वो चाइना में है, पर है तो हमारी ना, हमारी एम्बेसी हमारे देश की प्रॉपर्टी है, इसलिए वो हमारे अधिकार के अंदर आएगी, यानी कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। अगर एक सिंपल डेफिनेशन देखें तो डोमेस्टिक टेरिटरी मींस द पॉलिटिकल फ्रंटायर्स और बॉर्डर ऑफ द कंट्री। वो सारा एरिया जो कि हमारे एकाधिकार के अंदर आता है, भले ही वो भारत देश के अंदर हो या भले ही भारत देश के बाहर हो, बट अगर वो हमारे अधिकार का है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है। सिमिलरली मान लो एक पाकिस्तान एम्बेसी है जो दिल्ली में, अब भले ही वो दिल्ली में है पर है तो पाकिस्तान एम्बेसी, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं, पाकिस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। समझ में आ गया? अगर भाई यूनाइटेड नेशन की बात करें तो भाई उन्होंने डेफिनेशन दी है, डोमेस्टिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड, चलाई जा रही है बाय द गवर्नमेंट। किसके द्वारा? किसी एक देश की गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पर विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। यानी कि अगर यहां के आउटलेट से चाइना के आउटलेट पे कोई सामान भेजा गया है जो कि भारत का ही है, तो मैं उसको सेल्स में काउंट नहीं करूंगा, मैं बस ट्रांसफर करूंगा कि भाई मेरे यहां वाले ऑफिस से वहां वाले ऑफिस चला गया, ये दोनों मेरे ही ऑफिस है। तो अगर ये भारत देश का है तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ रहा होगा। समझ में आ गया? डोमेस्टिक टेरिटरी यानी हमारे भारत देश के एकाधिकार में आने वाली सभी ऑर्गेनाइजेशन या सभी जगह। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या नहीं आता और क्या क्या आता है वो पहले समझिए। सबसे पहले पकड़ते हैं क्या क्या नहीं आता। embassies, consulates and military establishment of foreign country located in domestic country। यानी कि मान लीजिए भारत में कोई फॉरेन एम्बेसी है, चाहे वो पाकिस्तान एम्बेसी हो, चाइना एम्बेसी हो, जापान एम्बेसी हो, या उनका कोई टुकड़ी है मिलिट्री की जो यहां पर रह रही है, यहां पर ट्रेनिंग कर रही है, तो वो हमारी नहीं है, वो उन्हीं की है, तो वो उन्हीं की डोमेस्टिक डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। सिमिलरली अगर भारत का कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बाहर है तो वो वहां पे नहीं, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है जैसे यूएनओ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, ये कहीं भी हो, ये कहीं भी हो, ये जहां की है वहीं में आएंगे। मान लो कि दिल्ली में डब्ल्यूएचओ का एक ऑफिस है बहुत बड़ा सारा, तो वो ऑफिस भले ही दिल्ली के अंदर है, पर स्टिल डब्ल्यूएचओ क्या है, एक मल्टीनेशनल कंपनी, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसकी क्या है, सारी की सारी डीलिंग उसके हेड ऑफिस से होगी, तो वहीं मानी जाएगी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होगी, क्योंकि वो ऑपरेट वहीं से हो रही है, हमारे यहां से ऑपरेट नहीं हो रही है। समझ में आ गया? नॉर्मल रेजिडेंट। अब नॉर्मल रेजिडेंट दो शब्द है। नॉर्मल मतलब सामान्य, और रेजिडेंट मतलब रहने वाला, रहने वाला। अगर इसको पूरा जोड़े तो आता है सामान्य तौर पर रहने वाला व्यक्ति। नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब सामान्य तौर पर, नॉर्मली हमारे यहां रह रहा है, वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट हो गया। पहले डेफिनेशन देखेंगे फिर इसको समझते हैं। और नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, वो व्यक्ति या फिर वो इंस्टीट्यूशन जो कि ऑर्डिनली रिसाइड्स इन आवर कंट्री, यानी कि नॉर्मली यही है, बाहर का भी हो कोई दिक्कत नहीं है, अभी यहीं रह रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा समय के लिए वो व्यक्ति यहीं रह रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन यहीं भारत देश के अंदर काम कर रही है। एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये बेटा शब्द को लिख लेना, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। अब समझो इसको पूरा का पूरा। मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति है जो कि 1 साल से ज्यादा भारत में रह रहा है, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी कि वो यहीं खा रहा है, यहीं कमा रहा है, यहीं खर्च कर रहा है, सब कुछ यहीं कर रहा है, तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। याद रखें, नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब ये नहीं कि उसको आधार कार्ड पैन कार्ड मिल जाएगा, इसका मतलब है वो सामान्य तौर पर बस यहां
रह रहा है, इससे ज्यादा कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। समझ में आ गया? दोनों बीच में डिफरेंस समझ में आ गया? डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसको इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि हमारी प्रॉपर्टी, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। नॉर्मल रेजिडेंट, भारत के अंदर रहने वाले वो लोग जो 1 साल से ज्यादा भारत में रह रहे हैं। मैं भी यहीं का नॉर्मल रेजिडेंट हूँ, आप भी भारत के ही नॉर्मल रेजिडेंट हो। हाँ, कोई बाहर का आया हुआ व्यक्ति भी यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा अगर वो 1 साल से ज्यादा इंडिया के अंदर रह रहा है और साथ-साथ में यहीं खा रहा, कमा रहा, खर्च कर रहा है, वो सब कुछ यहीं का है। समझ में आ गया? यानी दैट ही कैरीज ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक अर्निंग, स्पेंडिंग, सेविंग फ्रॉम दैट कंट्री ओनली। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो मान लेते कोई जापान का बंदा है जो भारत में आ गया, 1.5-2 साल से यहीं रह रहा है, यहीं खा रहा कमा रहा है, तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट कहलाए। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं सर इसमें कौन कौन नहीं आते। सबसे पहले फॉरेन टूरिस्ट है या विजिटर है, बाहर से कोई आया घूमने के लिए, ठीक है, तो भाई वो सिर्फ आए हैं, पैसा उड़ाएंगे, चले जाएंगे, वो यहाँ कमा नहीं रहे हैं। मोरोवर वो 1 साल से ज्यादा यहाँ रुकेंगे नहीं, रुकते भी हैं तो यहाँ अर्निंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं, सिर्फ टूरिस्ट कहलाएंगे। अतिथि देवो भव, घर चले जाओ वापस अपने। ठीक है, नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो अपन ने पहले ही पढ़ा हुआ है, ये डोमेस्टिक टेरिटरी में भी नहीं आएगा, नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आएगा। याद रखिए ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। WHO का ऑफिस दिल्ली में है, वो ऑफिस हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। वहां जो लोग काम कर रहे हैं वो तो भैया यहीं के हैं, तो वो तो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज लोकेटेड इन गिवन कंट्री, पाकिस्तान एम्बेसी का, पाकिस्तान एम्बेसी जो दिल्ली में है उसके अंदर पाकिस्तान का कोई बंदा बैठा हुआ है, वो नहीं है हमारा नॉर्मल रेजिडेंट। क्यों नहीं है? देखो 2 वजह है उसकी। सबसे पहला तो वो है वहीं का, दूसरी वजह वो यहाँ खा कमा नहीं रहा है, उसकी सारी की सारी जो डीलिंग है ना वो पाकिस्तान एम्बेसी संभाल रही है, जो एडमिनिस्ट्रेट हो रही है पाकिस्तान से। तो बस वो यहाँ हमारे यहाँ रह रहा है, बाकी सारा का सारा खर्चा उसका वहीं से आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, वही बात आ गई कि WHO के एम्प्लॉइज जो दिल्ली में ऑफिस है WHO का, उसके एम्प्लॉय तो अपने ही है, वो तो यही रह रहे हैं, तो वो एम्प्लॉय तो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट है, पर वो पूरा ऑफिस हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट तो वो सारा का सारा ले जाएगा। समझ में आ गया? सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं नागरिकता। सादा भाषा में बोले तो आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका वोटर आईडी, ये है आपके नागरिक होने का सबूत। अब किसी एक देश का नागरिक होना उसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटी को अनलॉक कर देता है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपको एक सिम लेनी है, सिंपल सी सिम, मोबाइल की सिम लेनी, आपको क्या देना पड़ेगा? आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। मान लो कोई बाहर का बंदा है जिसको सिम लेनी है इंडिया में, अब उसके पास तो आधार कार्ड है ही नहीं, तो उसके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो किसी देश की नागरिकता मिलने से वहां रहना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो भारत के अंदर या किसी भी और देश में नागरिकता पाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है बाय बर्थ, कि आप पैदा ही यहीं हुए हो, आपके माताजी पिताजी सब यहीं हैं, ठीक है। और अगर बाय बर्थ आप कहीं और के हो और आपको कहीं और की नागरिकता चाहिए, तो बाय सम लीगल प्रोविजंस होता है, बाय सम लीगल प्रोविजंस। अब यहां से आप लोगों में से कई सारे बालक समझ गए होंगे मैं कौन सा लीगल प्रोविजन की बात कर रहा हूं। जैसे अगर आपको ग्रीन कार्ड चाहिए, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सिटीजनशिप होती है, तो उसके लिए 2 तरीके, या तो आप 5 साल या उससे ज्यादा वहां काम कर रहे हो, ठीक है, और वो सारे नॉर्मल रेजिडेंट की तरह वहां रह रहे हो, सारा काम वहीं कर रहे हो। दूसरा, आप किसी वहां की गोरी मैम से शादी कर लो और उस शादी को 6 महीने टिका लो। अगर आप ये कर लेते हो तो भैया आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। अगर ग्रीन कार्ड नहीं मिलता यानी कि सिटीजनशिप नहीं मिलती तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो एक चीज समझ लेना, सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता, जो कि बाय बर्थ होती है। नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब होता है रहने वाला। तो ये पॉसिबल है कि मैं भारत का सिटीजन हूं और अभी अमेरिका रह रहा हूं, समझ गए? भारत का सिटीजन हूं और अभी अमेरिका रह रहा हूं। ऐसे हमारे बहुत सारे पंजाबी भाई हैं जो मेजर लेवल है कनाडा में रह रहे हैं, हम तो पर है तो भारतीय है। ये क्या हो गया? यहाँ के सिटीजन है, वहां पर रह रहे हैं। समझ में आ गया?